सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं जिस दो शब्द पर चर्चा करना चाहता हूँ वह है स्वाभिमान और अभिमान। ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। दूसरी बात, यह जन्म लेता है व्यक्ति के ही अंदर। तीसरी बात, इसके जन्म लेने का कारण भी एक ही होता है। कोई व्यक्ति खूब तरक्की करके एक बड़ी सफलता हासिल करता है तो स्वाभाविक है इस पर गर्व करना, मान करना। लेकिन जब यह मान स्व तक सीमित हो, अपने तक सीमित हो, तो ये स्वाभिमान है। स्वाभिमानी इस बात की गर्व करता है और इसके कारण किसी को छोटा नहीं समझता है, सबको सम्मान देता है। वह दूसरों के भी महत्व को समझता है। अभिमानी कौन होते हैं? अभिमान भी किसी बड़ी उपलब्धि से ही प्राप्त होता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति उस प्राप्ति के बाद केवल और केवल अपने को बड़ा समझता है, दूसरे का को महत्व नहीं देता, दूसरे को छोटा समझता है, किसी की सुनता नहीं है। तब यह मान अभिमान हो जाता है। अभिमान पर दो तीन बातें आम सुनने को मिलती है कि मूर्ख और अभिमानी एक ही जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों किसी को नहीं सुनते। दूसरी बात है कि अज्ञानी को समझाया जा सकता है, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अभिमानी को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं है, अपने आगे किसी की महत्व ही नहीं देता है। तीसरी बात, अभिमान पर दो पंक्ति की एक कविता है। अभिमान से तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। अभिमान से तीनों मिटे, धन धर्म और वंश। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण जैसा विजेता जो धरती से लेके स्वर्गलोक तक विजय किया था, पतन अभिमान के कारण हुआ। कौरवों का पतन दुर्योधन के अभिमान के कारण हुआ कि मेरी दल, मेरी सेना सर्वश्रेष्ठ है। यही हाल कंस का भी था। इन तीनों के पतन का कारण अभिमान था। यह संदेश देने का जो मेरा आशय है वह यह है कि उपलब्धि बड़ी से बड़ी प्राप्त करें,
लेकिन उस उपलब्धि के कारण केवल स्वाभिमान पैदा ले, अभिमान नहीं। स्वाभिमानी लोग कद्र पाते हैं, लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि वो लोगों को महत्व देता है। वो समझता है मैं इसलिए हूं कि और लोग हैं, मैं हूं इसलिए कि और लोग हैं, और सबकी कद्र देता है, इसलिए वो लोकप्रिय रहता है। अभिमानी किसी की कद्र नहीं करता, न किसी की सुनता है, सबको छोटा समझता है। नतीजन सब लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। एक कहावत भी है, 10 द्रोही, मैंने बहुत लोगों का द्रोही, 10 द्रोही बचे न कोई, जो बचे तो बाबुर होई। जो सबका द्रोही है बचता नहीं है, और अगर बचता है तो पागल हो जाता है। यही अभिमान से होता है, पतन स्वाभाविक है। तो इसलिए इस संदेश को देने का मेरा है उद्देश्य, खूब तरक्की करें, खूब जय जयकार हो, लेकिन अभिमान पैदा नहीं ले। अभिमान पतन का कारण होता है। कभी अभिमान पैदा नहीं ले उसको लेके। तो यही आज का संदेश था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अति मंगलमय हो। फिर कल मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।